जहां आधुनिक युग में लोग एक दूसरे से बिना मतलब के बात करना पसंद नहीं करते हैं, वहीं इस आधुनिक युग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अन्य लोगों के लिए एक सबक बन चुके हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार समाज हित में ऐसे काम करते हैं जिनकी सराहना करने के लिए लगातार लोगों को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे ही एक युवक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इनका काम सिर्फ जो अनाथ हैं या फिर किसी भी अवस्था में अगर उन्हें कफन की ज़रूरत हो तो इनके द्वारा मुफ्त में कफन उपलब्ध कराया जाता है। तमाम लोग यहाँ आते हैं और उनसे कफन लेते हैं। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है या फिर इनके कोई बड़े धंधे भी नहीं हैं, ये कोई बड़े व्यापारी भी नहीं है। साफ तौर पर ये एक मैं छोटी सी कचौड़ी की ढकेल लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन समाज को आईना दिखाने के लिए समाज आगे आए और ऐसे असहाय लोगों की मदद करे, इसके लिए इनके द्वारा अपनी इस कमाई में से प्रतिदिन 100 रुपये बचाकर समाज हित में खर्च किए जाते हैं। इनकी ये कचौड़ी की दुकान है जो कि अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के ITI रोड पर स्थित है। ये वो ITI रोड है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये कचौड़ी की दुकान का इनका बोर्ड है और ये वो ITI रोड है जहाँ पर उनकी जो है ये कचौड़ी की ढकेल मौजूद है। त्रिमूर्ति कचौड़ी भंडार के नाम से ये कचौड़ी की ढकेल जो मौजूद है, यहाँ पर ये कचौड़ी की ढकेल लगाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर बात कफन की कही जाए, तमाम मात्रा में यहाँ ये कफन मौजूद हैं। लगातार लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से मुफ्त में कफन लेते हैं। कफन लेने के बाद ये उनसे कोई रुपया नहीं लेते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकलेश कश्यप है। कहाँ रहते हैं? मैं ITI रोड मुश्ताक नगर में रहता हूँ। मुश्ताक नगर में? जी। तो कब से ये कफन का काम जो कर रहे हैं, कब से दे रहे हैं कफन लोगों को? जी, मैं कोरोना टाइम से ही ये कफन का काम कर रहा हूँ और आने वाली पीढ़ी मेरी जो भी है उसको भी यही कह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद ये सारा काम जो है जारी रखें। कितने बच्चे हैं आपके और क्या क्या मेरी करते हैं? 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं मेरे जो मेरे साथ में ही हैं और इसी ढकेल पे ही रहते हैं और मैं भी यहाँ ढकेल पे ही रहता हूँ। और बेटियों की शादी कर? बेटियों की शादी अभी नहीं हुई है, करने वाला हूँ। और सभी लोग मेरे से मतलब खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो है ये कफन लोगों को मुफ्त में देते हैं जी। तो ये कफन देने की जो प्रेरणा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आदमी एक सबक लेता है कि ये काम हमें इसलिए करना चाहिए, तो ये सबक आपने कहाँ से लिया कि लोगों को मुफ्त में कफन दिया जाए? जी, मैं कई ऐसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था जो मानव सेवा का काम करती हैं। मैं उसी को आधार मान के और मैंने ये कार्य शुरू किया था, जो कि रास्ते में जब बॉडियाँ आती थी तो ब्लड टपकता हुआ आता था और ब्लड टपकने के बाद में जब मैंने देखा कि ये ब्लड टपक रहा है तो उसी के आधार को मानते हुए मैंने ये कपड़ा और पिन्नी देना शुरू किया, जो कि जितनी भी लावारिस आती हैं पूरे ज़िले की मेरी उनको सारों को मैं कपड़ा देता और उसका कोई पैसा नहीं लेता। कौन कौन लोग हैं इसमें? GRP भी आती है और सिविल के थाने भी आते हैं, सारे पूरे ज़िले के। ज़िला अलीगढ़ जितना भी है बड़ा, सारे थानों के आते हैं सिपाही। लोगों की अगर बात करें, लोगों से तो नहीं अभी मैं, लेकिन सिपाही जितने आते हैं। ज़्यादातर लोग भी आते होंगे? नहीं, लोग तो कम ही आते हैं, खैर कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन ज़्यादातर जो है जो लावारिस के लिए लेके आते हैं सिपाही, वही मेरे पास आते हैं। जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कठिनाई भी आती होगी सामने? कुछ लोग कहते होंगे अरे यार कफन रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन कभी कभी मेरे को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं इतना पैसा कैसे जुटाऊं, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ है और मैं उस काम को कर लेता हूँ। एक कफन की कीमत की अगर बात की जाए जैसे आप पर डे 100 रुपये बचाते हैं, तो एक कफन कितने का है? लगभग 150 रुपये के करीब मान के चलिए एक कफन, जो कि महीने में मैं 30 मान के चलता हूँ, लेकिन 30 बॉडियाँ आती नहीं हैं, उससे कम ही रहती हैं, तो मैं मान के चलता हूँ मेरा काम चल रहा है। हाँ जी। तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अन्य लोगों के लिए? क्या सबक देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए और लोगों को इस तरह के लिए? जी, मैं यही चाहता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ लोग आगे बढ़ें और इस तरीके के काम करें ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। ये जो दुकान है आपकी, ये कचौड़ी की दुकान है, तो लगभग कितने रुपए की अर्निंग वगैरह हो जाती होगी? मैं इस वक्त तो मैं सही बात बताऊँ तो 2,500, 3,000, 4,000 रुपये तक की मेरी सेल है,
जिसमें से तीनों बेटों को देना पड़ता है, एक ये नौकरी पे है मेरे पास, इनको देना पड़ता है, पूरा परिवार है मेरा। वो सारा खर्चा निकालने के बावजूद भी मैं 100 रुपये निकालता हूँ पूरे खर्च में। जी। बच्चों की शादी हो गई? जी, 2 बेटों की शादी हो चुकी है और बेटियों की करने वाला हूँ। 4 बच्चे अभी बताए। जी बकाया। क्या कहना चाहेंगे, जैसे जिस जगह पर आप रहते हैं तमाम लोग यहाँ से आया जाया करते होंगे, तो किस तरह का रहता है लोगों का रुझान जो है? लोग मुझसे, मेरे काम से बहुत खुश हैं, मेरे पड़ोसी खुश हैं, मेरे बच्चे खुश हैं और रिश्तेदार भी मेरे खुश हैं और जो मिलने वाले हैं वो भी खुश हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं ये कोई बुरा काम कर रहा हूँ, और वो मेरे को और बढ़ावा देते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग और भी आगे निकल के आए। क्या कहेंगे, जिस तरह से आपकी जो पहचान जो है कहीं ना कहीं जिले भर के थानों में आपकी पहचान होगी, जी लोग यहाँ आते हैं, क्या इस अंदाज से जो है कचौड़ी को भी कोई नई पहचान मिली है? जी, वैसे तो कोई पहचान नहीं है मेरी, मैं त्रिमूर्ति कचौड़ी के नाम से मशहूर है यहाँ पे ITI रोड पे, और ज़्यादा बड़ी कोई मेरी पहचान नहीं है। तो लगभग कितने लोग यहाँ आते हैं, वो रिकॉर्ड वगैरह आपके पास होगा? मेरे पास रिकॉर्ड है। अब तक की बात कही जाए तो कितने लोग यहाँ से अंदाज़ा एक अमूमन 1175 के करीब मेरे यहाँ से ले जा चुके हैं कफन। कब से कब तक? ये मेरे पास कोरोना टाइम से ही चल रहा है। 1175। हाँ, 1175। जी बिल्कुल, 1175 लोगों को अब तक ये कफन उपलब्ध करा चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा इनके पास सुरक्षित है। ये वो रिकॉर्ड है जो इनके पास सहेज कर रखा गया है, यानी कि कहाँ, कौन और कब किस थाने से यहाँ पर कफन ले गया है, ये सारी चीज़ जो है इनके द्वारा मेंटेन करके रखी हुई है, जिससे इस तरह के लोगों को एक नया आयाम मिले और लोग आगे बढ़कर इस तरीके के काम करने के लिए आगे आएँ, जिससे समाज हित में एक नया आईना देखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज हित के लिए जुटे हैं। इसलिए इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं समाज को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे काम लोगों को आगे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि त्रिमूर्ति कचौड़ी वालों के द्वारा जो पहल की जा रही है वो एक अच्छी पहल है। वैसे ये बताइए, जैसे आपके द्वारा जो पहल की जा रही है, क्या मानना है, ये जो पहल जो है सरकारी विभाग के द्वारा भी की जानी चाहिए? नहीं, सरकार करती है लेकिन उतना नहीं कर पाती, क्योंकि जो बॉडियाँ आती हैं लावारिस, उनके लिए पैसा भी आता है शासन स्तर से, लेकिन वो कर नहीं पाते उतना पैसा खर्चा जितना मिलता है, उसमें हो नहीं पाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकलेश कश्यप है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मुकलेश कश्यप जी से जब हमारी बातचीत हुई तो उनके द्वारा बताया गया सरकारी मशीनरी जिस काम को नहीं कर पाती वो ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिले भर में तमाम जो लावारिस सब मिलते हैं उनको दफनाने या फिर उनको अंतिम संस्कार तक ले आने के लिए कफन की ज़रूरत हुआ करती है। वो कफन जो है जिले भर के थानों के जो भी लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं या फिर जो भी पुलिसकर्मी, वो यहाँ से कफन ले जाते हैं। ये वो कफन यहाँ है जहाँ से कफन ले जाए जाते हैं। अब देखना ये होगा कश्यप जी को देखने के बाद क्या समाज के लोग और भी ज़्यादा जागरूक होंगे या फिर नहीं। ABP लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।